बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। भारत बांग्लादेश के बीच महामुकाबला चल रहा है। मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट झटके नसूम अहमद को पेविलियन भेज दिया है और 250 रन का टारगेट दिया है। बांग्लादेश की टीम ने 250 रन का 256 रन का टारगेट दिया है। 256 यानी 255 रन बनाने में कामयाब रही है बांग्लादेश की टीम। तो 257 का टारगेट, माफ कीजिए, यानी 256 रन बनाए हैं बांग्लादेश की टीम ने। तो अब 257 रन चेज करने हैं भारतीय टीम को। एक सम्मानजनक स्कोर तक आज बांग्लादेश पहुंचा। शुरुआत भी बांग्लादेश की अच्छी रही। दोनों ओपनर्स काफी जमकर खेल रहे थे। लिट्टन दास और तंजीब हुसैन ने अच्छी पारी खेली, दोनों ही ओपनर। और इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, कैसा रहा मैच अभी तक का ओवरऑल बॉलिंग भारतीयों की तरफ से और बांग्लादेश की बैटिंग? देखिए, बॉलिंग बहुत आला दर्जे की रही है और जिस तरह से सपाट विकेट थी और उसके सपाट विकेट पर जिस तरह से कहर बरपाया, शुरुआती ओवरों में बिल्कुल किसी तरह का एक कोई मौका नहीं दिया। और जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी की है जैसे पिछले मैचों में करते आए हैं और पूरा कंट्रोल उन्होंने रखा। 4 ओवर में बहुत ही लिमिटेड उन्होंने जो है पूरी तरह से शिकंजा कसे रखा। सिराज थोड़े से आप इरेटिक होते जा रहे हैं, लेकिन ठीक है, गनीमत है कि 2 विकेट उन्होंने चटकाए। लगातार वो विकेट चटका रहे हैं और जिस तरह से आज बुमराह ने एक शुरुआती ओवर में नहीं लेकिन बाद के ओवरों में जो 2 लगातार विकेट उन्होंने चटकाए हैं, उससे उन्होंने लेंथ में बहुत बदलाव किए। एक शॉर्ट पे डिलीवरी पर उनको विकेट मिला, एक उन्हें जो है यॉर्कर लेंथ पर उनको विकेट मिला। इसी तरह से अगर आप देखें तो जडेजा या सिराज जो है बिल्कुल बाहर की तरफ निकाल रहे थे, सीम मूवमेंट का अच्छा इस्तेमाल कर रहे थे। और वहीं जडेजा ने आज जिस तरह से आउट किया, 2 विकेट चटकाए हैं, तो जडेजा और कुलदीप यादव, इन दोनों की जुगलबंदी ऐसी हो गई है कि मिडिल ओवर में इन पर रन बनाना बहुत ही मुश्किल हो गया है जी। और जडेजा हमेशा से टर्निंग पॉइंट रहे हैं। देखा गया है कि कितना बैटिंग में भी कभी कभी चौंका देते हैं और बॉलिंग में तो हमेशा चौंकाते हैं वो किसी भी टीम को। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप मिडिल ओवर जो होते हैं 11वें ओवर से लेकर 40वें ओवर तक कई टीमें जो हैं आला दर्जे का प्रदर्शन नहीं कर पाती, लेकिन जहां इन दोनों की वजह से भारतीय जो पारी है, भारतीय जो गेंदबाजी है, वो काफ़ी असरदार साबित होती है। और जिस तरह से 33वें ओवर में पिछली बार भी लाए थे कुलदीप यादव को और यहाँ भी 33वें ओवर में लाए, बुमराह को 34वें ओवर में लगाए। थोड़ी सी आज रटी रटाई सोच जरूर दिखाई दी, लेकिन इन गेंदबाजों ने भी निराश नहीं होने दिया। और आज जिस तरह से कुलदीप यादव ने एक विकेट बहुत बखूबी चटकाया, तंजीद हसन जो कि जमे हुए बल्लेबाज थे, उनको ड्रिंक्स के बाद जो है जिस तरह से उनको उखाड़ा, उसके बाद वो एक टर्निंग पॉइंट था। और यहाँ आज ये भी कहना ज़्यादा सही होगा कि जिस तरह से आज लगातार चौथे मैच में भारत चेस कर रहा है और एक समय चारों में स्थिति एक ही थी, चारों मैचों में एक सिमिलरिटी दिखाई देती है कि टीम बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच रही थी, वहां पर शिकंजा कसा जाता है और उसके बाद विकेटों का पतझड़ हो जाता है। आज भी 110 रन पर 1 विकेट था और उसके बाद जिस तरह से विकेटों पर शिकंजा कसा गया, गेंदबाजों पर ने बल्लेबाजों पर शिकंजा कसा, वो अपने आप में काबिल तारीफ था जी। चलिए, मेरे सहयोगी अनिल ठाकुर भी जुड़ गए हैं मेरे साथ न्यूज रूम से। क्या उम्मीदें हैं अनिल? अब भारतीय बल्लेबाजी होनी है और ख़ास तौर से अब शोर होने वाला है। इतना शोर होगा कि सुनाई नहीं देगा कुछ जिस समय, और ख़ास तौर से सबकी निगाहें रहेंगी क्योंकि पिछली इनिंग धुआंधार वाली रही थी रोहित शर्मा की। बिल्कुल अबुल, देखिए जिस तरह से मनोज जोशी जी ने बताया कि जो पिछले मैच हुए भारत के साथ कुछ समान से मैच हैं और कुछ वैसा ही हुआ जैसा पिछले 3 मैचेस में हुआ है। और मुझे लगता है कि ये बैटिंग पिच है और भारतीय टीम जो है इस स्कोर तक आसानी से, इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेगी। और सबकी उम्मीदें, सबकी नज़र जो है शुभमन गिल और रोहित शर्मा के साथ साथ विराट कोहली पर भी है, क्योंकि पुणे के मैदान पे एमसीए के ग्राउंड पर उन्होंने 2 शतक भी लगाए हैं और जो चेज मास्टर उनको कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल जो हैं वो बल्ले से कमाल करते हुए नजर आएंगे। और चेज मास्टर कहे जाने वाले विराट कोहली से सबको उम्मीदें हैं कि आज वो बड़ा स्कोर कर सकते हैं इस पारी में अपनी में। जी मनोज जी, आज एक दृश्य देखने को मिला जब हार्दिक पांड्या थोड़े परेशानी में थे और उनको
खिंचाव था टांग में जब वो बॉल रोकने की कोशिश कर रहे थे। क्या क्या खबर है उनके बारे में? जी हाँ, उनका स्कैन वगैरह हुआ है। स्कैन रिपोर्ट की जैसे ही खबर मिलेगी हम आप तक ताज़ा तरीन खबर ज़रूर देंगे। लेकिन फिलहाल पूरी जो अपनी टीम है पूरी पारी में वो जो है गेंदबाजी करते नहीं दिखे, फील्डिंग करते हुए नहीं दिखे। जब उनको पहले ही ओवर में लाया गया था बाउंड्री ज़रूर उन पर पड़ी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से लिटन दास को उन्होंने गेंद की और उन्होंने स्ट्रेट ड्राइव लगाया था, गए थे वो अपने फॉलो थ्रू में उसको गेंद को पकड़ने के लिए दाहिनी और झुके थे, लेकिन वहीं उनके टखने में थोड़ी सी इंजरी हो गई, टखना मुड़ गया, जिसकी वजह से वो दर्द से कराहते हुए दिखाई दिए। फिर खेल भी रुका रहा, उनको वहाँ पर पट्टियाँ भी की गई और जिस तरह से मेडिकल टीम उसमें जुटी हुई थी उसको देखकर लग रहा था कि आज ये खेलते हुए दिखेंगे नहीं। लेकिन अब बहुत कुछ अब निर्भर करेगा कि भारतीय टॉप ऑर्डर पर, क्योंकि एक दबाव रहेगा भारतीय टीम पर, क्योंकि एक बल्लेबाज अगर नहीं उतरता है तो उस स्थिति में कहीं ये स्कोर भी पहाड़नुमा ना बन जाए, क्योंकि ट्रेंड बदल गया है इस पूरे टूर्नामेंट का। जो शुरुआती 10 मैचों में लग रहा था कि खूब रन बन रहे हैं, खूब सेंचुरियां बन रही हैं और पश्चिमी मीडिया पूरी तरह से चिल्ला रहा था कि यहाँ बिल्कुल अब कंडीशन जो है पाटा विकटें बनाई गई हैं, लेकिन उसके अगले जो 5 मैच थे वहाँ पर रन बनाना मुश्किल हो गया और फ्लड लाइट्स में खेलना और भी मुश्किल हो गया। तो ये एक चुनौतीपूर्ण रहेगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी जो चुनौती रहेगी वो ये कि यहाँ पर जो उनके तेज गेंदबाज हैं उसमें 2 तेज गेंदबाज बाएं हाथ के हैं और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज भारत के लिए परेशानी का सबब बने हैं। एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है शाकिब उल हसन नहीं खेल रहे हैं इंजरी की वजह से, लेकिन नसूम अहमद को शामिल किया गया है। हालांकि ये उतने तेज तरार वैसे नहीं है, शाकिब जैसा तजुर्बा भी नहीं है इनके पास। 2 मैच भारत के खिलाफ खेले हैं और दोनों में इन्हें कोई विकेट नहीं मिला है, तो इसलिए स्पिनर्स को लेकर मेरे ख्याल से ज़्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन शुरुआती ओवरों में भारत को विकेट बचाकर खेलना होगा, ठीक उसी तरह से जैसे बांग्लादेश ने एक अच्छी रणनीति बनाई थी और ज़्यादा चौके, ज़्यादा बाउंड्रीज पर ध्यान नहीं दिया। अगर देखें तो पहले 5-6 ओवर में केवल 1 चौका लगा था, तो उसके बाद उन्होंने 93 रन की दोनों सलामी बल्लेबाजों ने एक अच्छी खासी पार्टनरशिप को अंजाम दिया। तो बस यही है कि आप बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों से संभल कर खेलिएगा। जी, सिराज की अगर बात करें, थोड़े महंगे साबित हो रहे हैं सिराज। हालांकि 2 विकेट लिए उन्होंने, लेकिन 6 की इकोनॉमी से उन्होंने रन दिए आज। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर उनको विकेट भी अगर आप देखेंगे, ठीक है सीम मूवमेंट था उनको बाद में मिला है, लेकिन शुरुआती ओवरों में वो हर मैच में बहुत महंगे साबित हो रहे हैं। और मुझे ये मोमेंटम वाली बात समझ में नहीं आ रही जो इससे पहले भी कही गई थी भारतीय टीम के जो बॉलिंग कोच हैं पारस महामरे द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि हम टीम का जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसको, उसके साथ जो मोमेंटम बना हुआ है उसको बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहते, बदलना नहीं चाहते। लेकिन अब शमी जैसा खिलाड़ी जो सीम का मास्टर है और ऐसी कंडीशन में मेरे ख्याल से वो बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं टीम के लिए, तो मेरे ख्याल से इस पर पुनर्विचार जरूर करना चाहिए। लेकिन आज जो सिराज की गेंद पर, जो कि बाहर सीम से पड़कर बाहर की तरफ जा रही थी, उस पर जिस तरह से आज मिराज का जो मेहदी हसन मिराज है उनका कैच लपका है विकेट के पीछे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से केएल राहुल ने उन्होंने डाइव लगाकर बाईं और गोता लगाया था और एक हाथ से कैच पकड़ा, वो आउटस्टैंडिंग था। और उसके अलावा एक और कैच आज देखने को मिला जो जडेजा ने आज पकड़ा, वो भी बहुत ही शानदार था बुमराह की गेंद पर। तो इस तरह से आज भारत की फील्डिंग बहुत आउटस्टैंडिंग रही और आज कुलदीप यादव ने जो 2-1 मौकों पर जो डाइव लगाकर जो बाउंड्री रोकी है वो भी बहुत ही अद्भुत है। और वो भी मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश से ताल्लुक कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जो फील्डिंग है उसको वो कमाल की है। और अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में इस समय पहले नंबर की आला दर्जे की अगर फील्डिंग का में पॉइंट्स दिए जाएं तो भारत सबसे ऊपर होगा। अनिल, क्या मानते हैं आप? बिल्कुल, देखिए इस वक्त भारतीय टीम जो प्रदर्शन कर रही है, मुझे लगता है कि एक प्रोफेशनल टीम की तरह प्रदर्शन कर रही है, हर क्षेत्र में बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है। और मुझे लगता है कि आज का मैच भी है उसको भी वैसे ही ठीक ख़त्म करेगी जैसे इससे पिछले मैच जो हैं 3 मैच भारतीय टीम ने ख़त्म किए हैं। चाहे फील्डिंग की बात हो, गेंदबाजी की बात हो, हमने भले ही, मुझे लगता है कि इस मैच में अगर 50 रन थोड़े कम बनते, 200 तक रोक लिया जाता तो शायद स्कोर और भी कम होता और आसान हो जाता टीम इंडिया के लिए। लेकिन खैर, जिस तरह से आपने बात की कि सिराज जो हैं वो थोड़े महंगे साबित हो रहे हैं, उन्होंने 10 ओवर में 60 रन दे डाले। और शार्दुल ठाकुर उनसे भी थोड़ा महंगे साबित हुए हैं, उन्होंने 9 ओवर कराए और 59 रन उन्होंने दिए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बात की जा रही थी कि शार्दुल ठाकुर, सिराज को अगले मैच में खिलाया जाए या फिर हमारे पास शमी को खिलाया जाए, ये सारी चर्चा का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं गेंदबाज अगर थोड़ा
जिस तरह से दोनों गेंदबाज महंगे साबित हुए हैं और मुझे लगता है कि बांग्लादेश की टीम ने शुरुआती के 10 ओवर बहुत अच्छे खेले हैं, लेकिन 20 से 40 के बीच में जो 20 ओवर हैं उसमें भारतीय गेंदबाजों ने बांग्लादेश को कहीं ना कहीं लॉक किया था, रोका था और उसमें कम स्कोर बना है। लेकिन फिर 40 से 50 के बीच में फिर से उन्होंने स्कोर थोड़ा ऊपर किया है, क्योंकि जो कल मनोज जोशी जी बात कर रहे थे, हम चर्चा कर रहे थे कि जो बांग्लादेश के पुछल्ले नीचे के जो बल्लेबाज हैं उनको रोकना बड़ा ज़रूरी होगा, क्योंकि वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आज भी वही देखने को मिला। मुशफिकुर रहीम और महमदुल्लाह ने अच्छा स्कोर किया और इसको 256 तक ले गए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो गेंदबाज हैं जैसे बुमराह हैं, कुलदीप यादव है, जडेजा है, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं गेंदबाजी से। और जो सिराज हैं, शार्दुल ठाकुर है, उन पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगले मैच जो हैं इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीमों के साथ हैं, तो हमें उस पर गौर करना चाहिए। जी मनोज जी, अब भारत बल्लेबाजी करने उतरेगा तो जो सेकंड इनिंग होती है, बाद में जो शाम का वक्त होता है, फ्लड लाइट का एक माहौल होता है, नमी होती है मौसम में, क्या तब्दीली नज़र आएगी? ख़ास तौर से गेंदबाजों को कहा जाता है कि बाद की इनिंग में मदद मिल जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। अब ट्रेंड जो है वो यही चल रहा है कि बाद में खेलना बहुत मुश्किल हो रहा है, और जहाँ तक बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज हैं वो भारत के लिए परेशानी का सबब रहे हैं, चाहे वो मोहम्मद आमिर रहे हों 2017 में, चाहे वो ट्रेंट बोल्ट रहे हों, चाहे शाहिन शाह अफरीदी रहे हों। लेकिन मुस्ताफिजुर रहमान ने भी भारत को परेशान किया है। जो पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक भारत जो 3 मैच हारा है बांग्लादेश से, उसमें एक मैच मुस्ताफिजुर रहमान के नाम था जहाँ उन्होंने 5 विकेट चटकाए थे। यहाँ पर भी मुस्ताफिजुर रहमान मौजूद हैं और उनका साथ देने के लिए शोरिफुल इस्लाम को वो टीम में मौजूद हैं, यानी 2 बाएं हाथ के गेंदबाज हैं। लेकिन एक समझौता भी मैं कहूँगा किया है बांग्लादेश ने अपने बॉलिंग अटैक के साथ, क्योंकि इस अटैक में अगर आप देखें तो एक गेंदबाज कम है। अब महमूदुल्लाह जो गेंदबाजी अब करते ही नहीं है, एक समय खूब गेंदबाजी किया करते थे, ऑलराउंडर हैं टीम के, लेकिन आज उनसे भी आज 10 ओवर कराना मजबूरी हो गई है, क्योंकि मुझे तो ले देकर ये 4 ही गेंदबाज इनके दिखाई दे रहे हैं। अब महमूदुल्लाह से भी गेंदबाजी करानी पड़ेगी। तो कुछ एक ऑप्शन, सीमित ऑप्शन है उनके पास, लेकिन सीमित ऑप्शंस का अधिकतम इस्तेमाल करना चाहती है इस वक्त बांग्लादेश की टीम। लेकिन मैं समझता हूँ शुरुआती 15 ओवर कम से कम एहतियात के साथ खेलें, विकेट ना। चलिए अब बल्लेबाजी पर आते हैं। भारतीय बल्लेबाजी पर सबकी नज़र रहेगी और ख़ास तौर से जितने भी लोग स्टेडियम में हैं, जितने भी लोग टेलीविज़न पर मैच इस समय देख रहे होंगे, और हमें आपको भी भारतीय बल्लेबाजी में अलग ही लुत्फ आता है। रोहित शर्मा और शुभमन गिल उतरेंगे शुरुआत में ओपनिंग के लिए। सबसे ज़्यादा नज़रें किस पर रहेंगी? देखिए, रोहित शर्मा और विराट कोहली पर तो सबकी नज़रें आना बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि अगर आप विराट कोहली का देखें तो उनका परफॉर्मेंस बहुत आला दर्जे का रहा है। जब भी बांग्लादेश आती है तो एक अलग ही तरह के विराट कोहली दिखाई देते हैं। 4 सेंचुरी वो बना चुके हैं, 68 के आसपास का उनका औसत है। वहीं रोहित शर्मा को देखें, उन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में सेंचुरी बनाई, उससे पिछले वर्ल्ड कप में सेंचुरी बनाई इसी बांग्लादेश के खिलाफ, यानी भारत की जीत को बहुत आसान बनाया। क्या वो हैट्रिक करेंगे अपनी सेंचुरियों की, उस पर सबकी नज़रें होंगी। शुभमन गिल पर इसलिए नज़रें होंगी क्योंकि ये खिलाड़ी जो है अस्वस्थ था और उसके बाद ये लौटा है, और इस साल इस खिलाड़ी ने जितने रन बनाए हैं वाकई दिल जीत लिया। बहुत रन बनाए इन्होंने, और भारतीय टीम में कोई भी खिलाड़ी इतने रन नहीं बना पाया जितने कि शुभमन गिल ने बनाए हैं 2023 में। तो ये टॉप 3 बल्लेबाजों पर सबकी नज़र है ही है, और साथ में केएल राहुल जो एक बहुत मजबूत चट्टान की तरह उनके इरादे होते हैं और स्थिति के अनुसार अपनी बल्लेबाजी को ढालते हैं। थोड़ा धीमा ज़रूर खेलते हैं, लेकिन वक्त की नज़ाकत को ध्यान में रखते हैं। यहाँ पर यह भी देखना होगा कि नेट रन रेट को भी हमें ध्यान में रखना होगा, लेकिन पहले अपने आप को सेव कीजिए, उसके बाद नेट रन रेट को। रोहित शर्मा की पिछली पारी भी याद रखेंगे ना लोग? जी हाँ, बिल्कुल। ये 2, 3, 4 जो हमने आपको नाम बताए हैं, ये चारों खिलाड़ियों पर बहुत कुछ निर्भर रहेगा, चाहे रोहित शर्मा हो, केएल राहुल हो। केएल राहुल का तो मैं कहूँगा टेक्निकली बहुत साउंड प्लेयर हैं और किसी तरह के बहकावे में नहीं आते। कई बार होता है कि फुलर लेंथ की गेंद देते हैं गेंदबाज, आपको ड्राइव कराने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप सामने ऊंचा शॉट खेलें, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन पर फील्डर तैनात होते हैं। वो ऐसे झांसों में नहीं आते, उस गेंद को दबा भर देते हैं और या फिर उसको कलाइयों के सहारे मोड़ते हैं। ये उनके खेल की बहुत बड़ी विशेषता है। जी, अनिल से पूछ लेते हैं। अनिल की नज़र किस खिलाड़ी पर सबसे ज़्यादा रहेगी? अनिल, देखिए, मेरी नज़र जो है शुभमन गिल पर इसलिए रहेगी क्योंकि वो वापस लौटे हैं, वर्ल्ड कप के शुरुआती मैच नहीं खेले हैं और उनका आज स्कोर करना बेहद ज़रूरी है। और अगर वो अच्छा स्कोर करते हैं तो भारत के लिए आगे
की राह और आसान हो जाएगी, क्योंकि बाकी बल्लेबाज हमारे यहाँ जो है वो परफॉर्म कर चुके हैं, साबित कर चुके हैं कि उनका बल्ला जो है बोल रहा है। और वर्ल्ड कप में सिर्फ शुभमन गिल का जो बल्ला है उस चलता है नहीं चलता ये देखना है आज। और अगर चल जाता है तो आप नंबर 1 से नंबर 7 तक देख चुके हैं कि हमारे सारे बल्लेबाज जो हैं अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि केएल राहुल और श्रेयस अय्यर जो हैं उनकी पिछले मैच में ज़रूरत पड़ी, उन्होंने भी स्कोर किया, वो भी फॉर्म में वापस लौटे हैं। तो कहीं ना कहीं शुभमन गिल जो हैं उन पर सबकी नज़र रहेगी। बाकी पिछले मैच में भारतीय कप्तान ने अच्छा स्कोर किया था, उन पर नज़र तो है ही। विराट कोहली पर सबकी नज़र हर मैच में होती है और वो एमसीए के ग्राउंड पर अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं। तो आज भी उम्मीद ये है अबुल की विराट कोहली, शुभमन गिल और रोहित शर्मा, ये 3 लोग जो हैं मुझे लगता है केएल राहुल और श्रेयस अय्यर तक बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा भारत को। मनोज जी, जब जीत का सफ़र लगातार चलता रहता है, अजय रहती है किसी टूर्नामेंट में टीम, तो जाहिर सी बात है आगे के मैचों पर भी उनका इम्पैक्ट पड़ता है और उसी जोश के साथ, उसी जज्बे के साथ टीम आगे बढ़ती है। एक मनोबल हाई रहता है हमेशा टीम का। तो आने वाले मैचों में भी ये जो अजय बढ़त बनाई है भारतीय टीम ने, इसका असर आने वाले मैचों पर भी जाहिर है पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। अगर आप देखें 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन को आपने हराया, जो 1 महीने पहले तक दुनिया की नंबर 1 टीम थी, आपने उसको हराया। एक उलटफेर करने की मास्टर जो टीम है अफगानिस्तान, आपने उसको भी हराया, जिसने इंग्लैंड को पिछली चैंपियन को हराया था पिछले अपने मुकाबले में, इससे भारत से पिछले मुकाबले में। और इसके अलावा अगर आप देखें तो बस मैं यही कहूँगा, जो आपने कहा मनोबल बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला आसान रहने वाला नहीं है। वो भी अपराजित टीम है, हम भी अपराजित हैं, अभी तक हम कोई मुकाबला हारे नहीं है और ईश्वर करे हम आज भी ना हारें, आज भी जीतें, सहजता के साथ जीतें। लेकिन इसके लिए एक तो आपको सीधे खेलना होगा, आड़े तिरछे शॉट्स का परहेज करना होगा, क्योंकि यहाँ जो विकेट है, इस पुणे की विकेट, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड की विकेट, जहाँ जितना आप स्क्वायर खेलेंगे उतना आप फंसते हुए दिखाई देंगे। इसीलिए आपने देखा होगा पिछली पारी में ज़्यादातर बल्लेबाजों ने सामने खेलने की कोशिश की है, या ज़्यादा से ज़्यादा कवर ड्राइव या मिड विकेट की तरफ बाउंड्रीज लगाई हैं। और दूसरा, बाउंसर से सावधान रहिएगा। आज मुझे समझ में नहीं आया कि हमारे जो दोनों सिराज और बुमराह, जिन्होंने शुरुआती ओवरों में बाउंसर नहीं की, शॉट पे डिलीवरी से बहुत परहेज किया, शायद वो नई गेंद की जो शाइन है उसको नहीं खराब करना चाहते होंगे। लेकिन आप बाउंसर अगर आप पहले से रणनीति बनाते तो मुझे लगता है उस पर जरूर विकेट मिलते। तो ये भी एक दूसरा पक्ष है जिससे अब भारतीय बल्लेबाजों को थोड़ा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि स्कोर कम है, लेकिन कई बार स्कोर जब कम होता है, लक्ष्य कम होता है, 257 रनों का लक्ष्य है, वो भी कई बार पहाड़नुमा साबित हो जाता है। बस थोड़ा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो हमारे लिए पिछले 2 साल से बहुत बड़ी चुनौती रहे हैं, उनको सावधानी से खेलिए और उनको सामने खेलिए। जी अच्छा, एक आरोप भी लगा जो शुरुआत में जो बड़े बड़े स्कोर बने, उसको लेकर आरोप लगा कि वर्ल्ड कप के लिए बड़ी सपाट पिचें बनाई हैं, बैटिंग विकेट बनाई है। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं मैच, तो बहुत लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। एट द फर्स्ट प्लेस रन बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा है इन विकेट्स पर। जी, एट द फर्स्ट प्लेस मैं इस बात से बहुत सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर आप पश्चिमी मीडिया अगर ये बात का प्रचार करता है कि यहाँ सपाट पिचें थी पहले 10 मैचों में, ठीक है, मैं मानता हूं कि 12 सेंचुरी बनी है, 300 का स्कोर कई बार चेज हुआ है, लेकिन 300 का स्कोर कई बार बना है। तो अगर आप 2019 का वर्ल्ड कप देखें, 2015 का वर्ल्ड कप देखें, जिसके होस्ट जो है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया था, वहां अगर पहले 10 मैचों में अगर आप 300 का स्कोर कितनी बार बना है अगर आप देखेंगे, तो करीब करीब ये आंकड़ा भारत के बराबर ही रहा है। तो इस तरह की आलोचना करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन रही बात अगले 5 मुकाबलों की, ये बहुत ट्रिकी रहे हैं ये 5 मुकाबले, और जिसने बाद में बल्लेबाजी की है उसके लिए मुश्किलें खड़ी हुई हैं। तो अब थोड़ा सा भारत, क्योंकि अब ऐसी स्थिति में है जो 3 मुकाबले जीत चुका है और चौथे मुकाबले में भी वो रनों का पीछा करने के लिए जाएगा, तो यहाँ थोड़ा सा एहतियात बरतना जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा, सीधा खेलिए और शॉर्ट पिच बाउंसर से थोड़ा सा परहेज कीजिए, या उसको देखकर आप, फील्डर्स को देखकर आप बड़े शॉट्स खेलिए। और तीसरा, बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों से बेहद सावधानी बरती है। जी, और पूरा देश ये दुआ कर रहा है कि भारत शुरू से आखिर तक अजय रहे, इस टूर्नामेंट में वर्ल्ड कप उठाए। और फैंस की जो दुआएं हैं, जाहिर सी बात है वो यहाँ लग भी रही हैं कि भारत का प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में अब तक शानदार रहा है। पाकिस्तान को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, बड़ी बड़ी टीमों के साथ मुकाबले हुए, और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मुकाबला था वो तो काफ़ी टफ था। हालांकि स्कोर कम था चेजिंग का, लेकिन भारत भी काफ़ी समस्या में शुरुआत में आ गई थी। 2 रन पर 3 विकेट वहाँ नज़र आ रहे थे हमें स्कोर बोर्ड पे लगे हुए। अनिल,
फैंस जो हैं, किस तरह के आपके पास खबरें आ रही हैं फैंस की पुणे से? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मनोज जोशी ने भी जिक्र किया कि भारतीय टीम को संभल कर शुरुआती के ओवर खेलने होंगे और शरीफुल इस्लाम जो हैं उनसे थोड़ा बचना पड़ेगा शुरुआती ओवर में, क्योंकि वो हर मैच में विकेट ले रहे हैं। बाकी आपने ऑस्ट्रेलिया की बात की तो वहाँ पर टीम इंडिया का चेन्नई के मैदान पर स्पिनर्स का अच्छा प्रदर्शन था और मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपने इस वर्ल्ड कप में बहुत सारी गलतियां की हैं और उनको हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन भारत की कंडीशंस की बात करें तो भारत के साथ हैं और आपको याद होगा कि भारत ने जितने भी मुकाबले खेले हैं उसमें चेज़ किया है इस वर्ल्ड कप में, तो भारत के पक्ष में गया है। लेकिन बाकी टीमों के साथ ऐसा नहीं हुआ है। आपने दिल्ली के मैदान पर देखा होगा, अफगानिस्तान इंग्लैंड का मैच देखा होगा, वहाँ उलटफेर हुआ था। तो कहीं ना कहीं भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत अगर पहले गेंदबाजी कर रहा है तो उसमें सही साबित हुआ है टॉस का मामला, और मुझे लगता है कि भारत के साथ जो बाकी टीमों के साथ हुआ वो कम से कम एमसीए के ग्राउंड पर नहीं होने वाला है। और आज जो है भारत इस मैच को भी बेहद आसानी से जीत लेगा और जो पॉइंट टेबल है उस पर एक बार फिर वो नंबर 1 पर आना चाहेगा। अबुल जी, मनोज जी, पहले 15 ओवर में कितना स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखो जी, आप 15 ओवर में पहले तो 10 ओवर का पावर प्ले, और पावर प्ले में क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और पहले रुककर खेले 5 ओवर तक और उसके बाद 63 रन बनाने में कामयाब हो गए। और हार्दिक पांड्या के हालांकि बीच में चले गए थे, उन पर बाउंड्रीज लगाई और जिस तरह से शार्दुल ठाकुर का उन्होंने अच्छा खासा स्वागत किया, 2 छक्के और 1 चौका लगाकर। ऐसे ही हमें भी कोई ऐसा बॉलर ढूंढना पड़ेगा उनका, क्योंकि चारों बॉलर उनके जो है बहुत उम्दा हैं, आला दर्जे के हैं। क्योंकि महमूदुल्लाह को मुझे नहीं लगता है 5वें बॉलर को इतनी जल्दी लाएंगे। तो मैं तो समझ रहा हूँ कि 63 रन बनना थोड़ा सा मुश्किल है। आप 50 रन बनाइए बिना कोई विकेट खोए, मैच आपकी मुट्ठी में होगा। और ऑलमोस्ट 5 रन का ही एवरेज चाहिए। 256 ये 10 ओवर रन की बात कर रहा हूँ मैं कि 10 ओवर में आप 50 रन बनाइए, 15 ओवर में फिर आप 15 ओवर तक आप आराम से खेलिए और उसके बाद आप जब विकेट आपके पास होंगे तब आप एक्सेलरेट कर सकते हैं। लेकिन रोहित शर्मा को मनाना बड़ा मुश्किल काम है इस बार इस मामले में। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से वो पुल शॉट खेलते हैं और जिस तरह से जिस अंदाज में कदमों का इस्तेमाल करते हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। उनको रोकना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ वो अपना नेचुरल गेम खेलें, इस बात की परवाह ना करें। बस थोड़ा सा स्क्वेयर खेलने से थोड़ा परहेज करें। पुल शॉट क्योंकि खेलना यहाँ थोड़ा इतना बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। तो अब उनके पास काफ़ी शॉट्स हैं, शॉट्स की भरमार है, तो मेरे ख्याल से ऐसी परेशानी आनी नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ कितना मुश्किल होता है विकेट पर रुकना, कितना मुश्किल होता है। और ख़ास तौर से इस तरह के मैचेस में अगर 4 डॉट बॉल खेल देता है कोई बैट्समैन, तो 5वीं पर तो ज़रूर वो कोशिश करता है कि शॉट लगाए। जी हाँ, बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक दबाव तो एक आ ही जाता है। मैं समझता हूँ कि 50 ओवर का एक बहुत बड़ा क्रिकेट है और 50 ओवर का खेल जो है उसमें 257 रन आपको चेज करने हैं। अगर आपको 5 बॉल तो छोड़िए, मैं तो कहता हूँ अगर 1 या 2 ओवर मेडन भी चले जाएं तो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड कप का फलसफा यही रहा है कि आप विकेट बचाइए और आखिर में आप रन बटोरिए, जैसा कि नीदरलैंड ने किया, जैसा आपको कल मैच में देखने को मिला। तो ये लगातार ऐसा हो रहा है, कभी आखिरी 10 ओवर में 105 रन बन रहे हैं, कभी आखिरी 10 ओवर में 103 रन बन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास विकेटें होती हैं जब आपके पास, तो आप मन चाहे शॉट लगा सकते हैं और अपनी स्थिति को नियंत्रण में कर सकते हैं। जी, चलिए अनिल, ये बताइएगा कि शाम में ज़ाहिर है जब फ्लड लाइट्स होती हैं, रात में खेलना थोड़ी सी मुश्किल आती है और बॉलर को भी कहा जाता है कि थोड़ी मदद मिलती है, थोड़ी हवा चलती है, स्विंग मिल जाता है। इसका फ़ायदा मिलेगा बॉलर्स को बांग्लादेश? देखिए अबुल, मुझे नहीं लगता कि इसका फ़ायदा मिलने वाला है। मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि कंडीशंस जो हैं, पिछले मैच की आप बात कर लीजिए जो भी भारत ने खेले हैं, तो सबको ये लग रहा था कि टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला ले लिया, क्यों ऐसा किया। लेकिन रोहित शर्मा का जो फैसला है आज तक सही साबित हुआ है और आज भी रोहित शर्मा ने यही कहा था कि अगर मैं टॉस जीतता तो मैं पहले गेंदबाजी ही करता। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टीम इंडिया की और मैनेजमेंट की नज़र पिच पर रही होगी। और मुझे लगता है कि जिस तरह से आप लोग बात कर रहे थे कि नेचुरल गेम खेलना होगा रोहित शर्मा और शुभमन गिल को, और अगर नेचुरल गेम जो है रोहित शर्मा खेलते हैं तो मनोज जोशी जी बात कर रहे थे कि पहले 10 ओवर में 50 रन, मैं कह रहा हूं कि पहले 10 ओवर में कहीं 80 रन ना लगा दें अगर वो नेचुरल गेम खेलेंगे तो। जी, मैं इसीलिए कह रहा था रोहित शर्मा को रोकना बड़ा मुश्किल होता है रन बनाने के मामले में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल ठाकुर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज जी।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। तो पूरा देश इस समय यही दुआएं कर रहा है कि अजय रहे पूरे टूर्नामेंट में, पूरे विश्व कप में भारत अपराजित रहे।